हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में आपको क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार कैसा रहेगा मार्च के महीने में, सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ वृश्चिक राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से सावधानी रखने वाला होगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर ऐसा मंगल चोट खरोच देने वाला ग्रह कहा गया है अथवा गुद्दा से संबंधित कुछ रोग दे सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने बहुत ज़्यादा तला भुना और मिर्च, मसाले इत्यादि का सेवन करने से बचें। साथ साथ यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस महीने वाहन की गति काफ़ी धीमी रखें। संभव हो तो कम से कम यात्राएं करें अथवा किसी अनुकूल कुंडली वाले ड्राइवर के साथ यात्राएं करें तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि लगातार आपके पहले भाव में बनी हुई है। यहाँ से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि धैर्य के साथ वाहन चलाना ही समझदारी का काम होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहने वाली है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानियों को अपनाना तथा उचित आहार अपनाना समझदारी का काम होगा। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छा नजर आ रही है। बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। ऊपर से बृहस्पति भावना के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो भावनात्मक संबंधों को और मजबूती देने का काम करेंगे। आप अपने संबंधों के लिए समय निकालेंगे, एक दूसरे की कदर करने की कोशिश करेंगे। यानी लव लाइफ में सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता नजर आ रही है। बस नीच के बुध की पंचम भाव में उपस्थिति और राहु के साथ युक्ति इस बात का संकेत कर रही है कि बीच बीच में किसी बात को लेकर संदेह या गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अशब्द बातों के प्रयोग से बचें। बड़े प्यार से अपने उस संदेह को जानने की कोशिश करें। स्वाभाविक है कि जल्द ही गलतफहमी दूर होगी और आप अपनी लव लाइफ को बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने शुक्र की अच्छी स्थिति दाम्पत्य सुख के ग्राफ को और अधिक बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति की सकारात्मक स्थिति भी दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करने का काम कर सकती है। यद्यपि मंगल, सूर्य और शनि जैसे ग्रहों का सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से दाम्पत्य भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की अच्छी स्थिति इस महीने दाम्पत्य सुख में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रही है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल के अनुसार पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह अपने आप में एक अच्छा गोचर है। ऊपर से बृहस्पति इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। फलस्वरूप परिजनों के साथ आपका भावनात्मक लगाव और मजबूत हो सकता है। यदि किसी परिजन का किसी के साथ, विशेषकर आपके साथ कोई मतभेद रहा है तो उस मतभेद को मिटाने के लिए यह महीना काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि इस महीने भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो कभी कभार कुछ
आर्गुमेंट या नाराजगी जैसा माहौल दे सकती है। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप थोड़ी सी कोशिश करके भी इस तरह की नकारात्मकता को शांत कर सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में ग्रहों की स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से अच्छा नजर आ रही है। चौथे भाव में शनि की स्थिति और महीने के पहले भाग में शनि और सूर्य की युक्ति के माहौल को डिस्टर्ब करने का काम कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करेंगे, जो इस बात का संकेत है कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में यदि आपने सही निर्णय लेकर सही ढंग से व्यवस्थापन करने का प्रयास किया तो चीज़ें और हालात व्यवस्थित रह सकेंगे। अर्थात परेशानियों के युग तो हैं, लेकिन इस महीने आपके ज्ञान और अनुभव परेशानियों को दूर करने में सहयोगी भी बन सकेंगे। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो मार्च मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है। हालांकि बुध लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है, यह अनुकूल स्थिति है। ऐसे में बुध आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं कमजोर होने के कारण पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने में संदेह है। अर्थात आप जिस लेवल पर काम करेंगे, जिस लेवल की मेहनत करेंगे, उस लेवल का लाभ शायद आपको ना मिल पाए। हालांकि लाभ भाव में स्थित केतु आपकी मदद करना चाहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन लाभ मेष की कमजोरी के चलते आपको औसत से थोड़े से बेहतर लाभ मिल सकते हैं। यानी कि आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं उस लेवल से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं। ऐसे में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको बचत करने में भी मदद करेगी, यानी कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में भी सफल रहेंगे। साथ ही साथ पहले बचाए गए धन की सुरक्षा भी कर सकेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि संचित धन भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति धन बचाने में तथा बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में अच्छी मदद करेगा। यद्यपि मंगल की दृष्टि कभी कभार कुछ खर्च करवाने का काम भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर परिणाम आपके फेवर में ही रहने चाहिए। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लाभ के मामले में महीना कुछ कमजोर तो हो, वहीं बचत और संचित धन के मामले में महीना अच्छा है। बात करेंगे आपके कैरियर की, तो आपके कैरियर के स्थान का स्वामी इस महीने क्रमशः चौथे और पांचवें भाव में रहेगा। सूर्य ग्रह के लिए यह दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि चौथे भाव में रहकर सूर्य दसम भाव को देखेगा, जो बीच बीच में कार्य क्षेत्र में से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। हालांकि इस छोटी सी मदद को लेकर बहुत ज़्यादा बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पूरे महीने कार्य क्षेत्र के मामले में पूरी जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे भाग में सूर्य पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य के गोचर को पंचम भाव में भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। ऐसी स्थिति में हम तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य बेहतर मजबूत कहा जाएगा, अर्थात बेहतर परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय का कारक बुध इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, ना तो स्थिति के हिसाब से अच्छा है और ना ही राशि के हिसाब से अच्छा। अतः इस महीने व्यापार व्यवसाय में किसी भी तरीके का बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा। खासकर किसी मित्र या करीबी व्यक्ति के कहने मात्र से किसी नए व्यापार से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत के परिणाम देर सवेर मिल जाते हैं, लेकिन इस महीने शायद आपकी मेहनत के परिणाम तुरंत ना मिले। फलस्वरूप आप थोड़े से हताश या निराश भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय का मामला हो या फिर नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का मामला हो, दोनों ही तरह के लोग इस महीने कार्य क्षेत्र में से संबंधित उपलब्धियों को लेकर कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई।
कि मार्च के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए परेशानियों से बचने के लिए। आपको मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए अपने समर्थ अनुसार। संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन भूखे लोगों को अपनी समर्थ के अनुसार भोजन कराएं। ऐसा करने से परेशानियों से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।